वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में मैं कुछ ऐसे होम क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपके घर को ऑर्गेनाइज रखने में आपकी बहुत हद तक मदद कर सकते हैं। एक चीज़ जो आपके घर को हमेशा साफ सुथरा ऑर्गेनाइज बनाने रखने में मदद करती है वो है आपका मोटिवेशन। कुछ अच्छी आदतों को अगर हम अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बहुत हद तक आसान बना देती हैं। इसके लिए आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन और डेडिकेशन दोनों ही का होना बहुत ज़रूरी है। और एक बार जब आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आ जाएगा तो ये आदतें कब आपकी रूटीन बन जाएंगी आपको मालूम ही नहीं होगा और सारे के सारे काम खुद ब खुद आसानी होते चले जाएंगे। नंबर 1, डीक्लटर। अपने घर की जितनी भी रूम्स हैं उनको वक्तन फ़वक्तन चेक करती रहा करें और जहाँ पर जो सामान आपके अभी इस्तेमाल में नहीं है या कुछ ऐसा सामान जो घर के कॉर्नर में सालों साल से पड़ा है उसे वहाँ से हटा दीजिए। उसे या तो आप डोनेट कर दें या किसी ऐसे जानने वाले इंसान को दीजिए जिससे उसकी ज़रूरत हो। आपने इससे पहले वीडियो क्लिप में देखा है कि मैं अपने घर में रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले ग्लास जो थे उन सबको मैंने निकाला है और ठीक से मैंने चेक करके रखा है। जो ठीक लगे हैं वो मैंने रख लिए हैं, जो मेरे इस्तेमाल में नहीं है एक टूटा था उसे मैं एक साइड पे करूँगी, उसके साथ कुछ DIY करने जा रही हूँ। और जो उसमें एक सलामत था उसे मैंने चैटी के लिए अलहदा कर दिया है क्योंकि उसके जैसे 2 और भी ऑलरेडी पहले से चैटी बॉक्स में मौजूद हैं, तो वो चला जाएगा डोनेशन में। उसके अलावा यहाँ पर सारे घर की स्पून्स जो रोज़ इस्तेमाल होती हैं या एवरीडे यूज़ होने वाली यूटेंसिल्स हैं वो सारी की सारी मैंने निकाली हैं। निकाल के जो मुझे चाहिए थी या कुछ मैंने न्यू बाय की थी वो सब मैंने सेट करके यहाँ पर कैबिनेट्स में रख ली हैं। लेकिन जो मुझे नहीं चाहिए थी और लगता है कि मेरे इस्तेमाल में वो अभी नहीं आएंगी उन सबको मैंने रबर बैंड से बंद करके एक साइड पे रख दिया है। वो सारी मैं चैटी कर दूंगी। इस तरह से वो किसी के इस्तेमाल में भी आ जाएंगी और मेरा घर भी क्लटर फ्री हो जाएगा। हमें हमेशा अपने घर में डीक्लटर करते रहना चाहिए। नंबर 2, वीकली ऑर्गेनाइजिंग। वीक में एक दिन ऐसा मुंतहिब कीजिए जिसमें आप फ्री हों और उस फ्री डे में आप कुछ घंटे ऐसे रख लें जिसमें आपको घर का एक कॉर्नर क्लीन करना है। जैसा कि आज का दिन इस टाइम पे मैं थोड़ी सी फ्री थी, मैं टीवी वगैरह देखकर अपना वक्त ज़ाया करने से अपने घर में थोड़ा सा काम करना ज़्यादा बेहतर समझती हूँ। यहाँ पर सॉक्स ऐसे ही यहाँ वहाँ पर पड़ी थी और यहाँ का ऑर्गेनाइज़र काफ़ी दिन से टूट चुका था, तो मैंने नए ऑर्गेनाइजर्स बहुत दिनों से ऑर्डर किए थे। तो यहाँ पर देखिए सारी सॉक्स को मैंने ऑर्गेनाइज करके रख लिया है। जो मुझे नहीं चाहिए वो मैं चैटी कर दूंगी। तो इस तरह से ये मेरा ड्रॉ भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है और मेरा जो टाइम बचा था वो भी मैंने बहुत अच्छे से कहीं पर यूटिलाइज किया है। और इसी तरह से मैंने अपने अंडर गारमेंट्स को भी जो ऊपर वाला ड्रॉ है उसमें अच्छे से सेट कर लिया है। प्राइवेसी रीज़न की वजह से मैं उसको ब्लर कर रही हूँ, आपको दिखा नहीं सकती हूँ। लेकिन अगर आप वीक में एक दिन अपने घर के एक कॉर्नर को दें तो आपके घर में क्लटर बिल्कुल भी नहीं बनेगा और घर अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा। नंबर 3, वार्डरोब सेटिंग। अपने वार्डरोब को भी 15 दिन में एक बार रिफ़्रेश किया करें और उसमें चेक किया करें कि आपका कौन सा ऐसा सामान है जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसे वहाँ से हटा दिया करें। और अगर आपको लगे कि कोई ऐसा कोट, जैकेट, शॉल या कुछ भी ऐसा आप जो पहनते हैं ड्रेस वगैरह आपका पिछले 6 महीने से वार्डरोब में लटका है और आपने नहीं पहना है, तो उसका मतलब ये है कि उसकी वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। उसे वहाँ से हटा दीजिए और किसी ऐसे इंसान को दे दीजिए जिसे उसकी ज़रूरत हो। यहाँ पर मेरे भी इस वार्डरोब में ये 2 जैकेट्स पिछले तकरीबन 6-7 महीने से लटकी हैं। हालांकि यहाँ यूके में काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है। मैंने न्यू जैकेट्स ली थी, वो पहनती हूँ और ये बिल्कुल भी नहीं पहनने हो रही थी, तो मैंने इनको एक साइड पर कर दिया है और ये भी मैं कर दूंगी डोनेट। और यकीन मानिए जब मैंने ये सब कुछ निकाला है और मैंने ब्लैक बैग्स में ऐड किया और इनको डोनेशन में मैंने ऐड किया, तो एक तो दिल बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि ये किसी के काम आ जाएंगे और दूसरे नंबर पर मेरे वार्डरोब को सांस लेने का भी मौका मिल गया। यहाँ पर देखिए कितनी सारी स्पेस बन गई है। अगर मैं इन हैंगर्स को एक साइड पे करूंगी तो बहुत सारे क्लोथ्स, बहुत सारी ऐसी चीजें मैं यहाँ पर रख सकती हूँ जो मेरी यहाँ वहाँ पर बिखरी होती हैं। घर को ऑर्गेनाइज, नीट, क्लीन, टाइडी रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि घर में कम से कम 15 दिन में एक बार जरूर डीक्लटर कीजिए। और ये जरूरी नहीं कि आप घर में बड़ा डीक्लटर करेंगे, आप छोटी छोटी चीजें जो अनवांटेड है उनको एक साइड पे करते रहा करें और जब आपको लगे कि वो एक बैग बन गया है उस फुल बैग को आप
किसी चैरिटी शॉप पर दे आएं या किसी ज़रूरतमंद को दे दें। अगर आपका वार्डरोब अच्छे से सेट होगा तो आपका बेडरूम भी बहुत टाइडी लगेगा, क्योंकि सब कुछ वार्डरोब में होता है। अगर ये ठीक नहीं होगा तो सब कुछ बाहर होगा। तो इसलिए अपने वार्डरोब को वक्तन फ़वक्तन सेट करते रहा करें। नंबर 4, प्रॉपर ऑर्गेनाइज। घर की हर चीज़ की एक जगह मुंतहिब कीजिए। घर में हर चीज़ का एक होम होना चाहिए। जैसा कि हम अभी लिविंग रूम में बैठे हैं, टीवी देखकर अगर हम फ्री होते हैं तो रिमोट कंट्रोल यहाँ वहाँ रखने से बेहतर है कि उसकी एक जगह बनाइए। अगर आप रूम में बैठकर मंचिंग करते हैं, स्नैक्स लेते हैं, तो स्नैक्स का जो भी आपके पास कंटेनर, जार वगैरह है, उसको वहाँ से फ़ौरन से हटा दीजिए जब आप उस रूम को लीव करें। या आप चाय कॉफ़ी वगैरह पीने के आदी हैं तो आप चाय का कप या कॉफ़ी का मग वहाँ से फ़ौरन ही उठा लिया करें। ये छोटी छोटी चीज़ें घर को टाइडी रखने में बहुत हद तक मदद करती हैं। नंबर 5, लॉन्ड्री ऑर्गेनाइजिंग। लॉन्ड्री जैसे ही आप कर लें, यानी कि आप कपड़े वगैरह जब वॉश करते हैं, ड्राई होने के फ़ौरन बाद ही जैसे आप उनको वॉशिंग लाइन से उतारते हैं या आपने एयर वगैरह पे लगाए हैं, तो उतारने के फ़ौरन बाद उनको तय करके रखना शुरू कर दें। क्योंकि जब आप किसी बास्केट में या यहाँ वहाँ रखेंगे तो सोचेंगे कि थोड़ी देर के बाद करेंगे, तो जितनी देर तक वो सामान वहाँ पर रहेगा उतनी देर तक आपका घर मैसी लगेगा। अगर आप 5 या 10 मिनट लगा के उसको फ़ौरन से तय करके रख लेंगे तो यकीन मानिए आपका घर बहुत टाइडी लगेगा और आपके लिए भी बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि आपका एक काम कुछ ही मिनटों में डन हो गया है। और जब हम फ्रेश लॉन्ड्री को फ़ौरन से फोल्ड कर देते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी आइटम्स होती हैं जिन्हें आयन करने की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब हम यहाँ वहाँ रखेंगे तो उसे दोबारा से तय करने से पहले एक बार प्रेस भी करना पड़ेगा। तो अपना वक्त और एफर्ट को बचाने के लिए सबसे बेस्ट है कि लॉन्ड्री को फ़ौरन से ही तय करके उसकी जगहों पर रख दिया जाए। नंबर 6, किचन हाइजीन। किचन की क्लीनिंग का खास ध्यान रखना चाहिए और किचन में जब हम काम करते हैं तो साथ ही साथ किचन को क्लीन करते रहा करें। कुकिंग करते बहुत सारा सामान यहाँ वहाँ गिर जाता है। कई बार हम जब कुछ खाना बना रहे होते हैं वो गिर जाता है। कई बार आटा रोटी बनाते हुए आगे पीछे गिर जाता है। तो कोशिश किया करें कि एवरी डे किचन को अच्छे से क्लीन किया करें। जब आपका किचन क्लीन होगा तो अच्छी सफाई में आपको काम करने में भी मज़ा आएगा और आपकी फैमिली के लिए, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और ये जो है, ये मैं रोटी के रुमाल हाथों से धो रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि कोई भी घर ऐसा होगा जिसमें रोटी के रुमाल वॉशिंग मशीन में जाते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारी बहनें इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। ये वीडियो क्लिप सिर्फ आपकी मोटिवेशन के लिए यहाँ पर मैंने लगाया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बहुत सारी बहनें अपने किचन को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन करती हैं और बहुत ध्यान रखती हैं सफाई का। तो ये जो हम वीडियो आपसे शेयर करते हैं ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए होती है और कुछ आइडियाज़ के लिए। तो यहाँ पर देखिए, ये रोटी के रुमाल जैसे ही सूखे हैं मैं इनको फ़ौरन से तय करूँगी और तय करने के बाद इनको कैबिनेट्स में रख दूँगी। डेली नाइट किचन क्लीनिंग। जब आप अपने किचन के डिशेस वगैरह करने के बाद काउंटर्स वगैरह को क्लीन कर लें तो अपने स्टोव को ज़रूर क्लीन किया करें। ये एवरीडे हैबिट में रख लीजिए और यकीन मानिए आपके लिए ये इतनी आसानी हो जाएगी। जब आपका स्टोव क्लीन होगा तो सुबह के वक्त जब आप अपने किचन में एंटर होंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। वीकली रीसेट। हमेशा अपने किचन के या घर के अंदर कैबिनेट्स, ड्रोज या कबर्ड्स, इनकी डोर्स को आप देखते रहा करें। वक्तन फवक्तन इनको किसी वेट क्लॉथ के साथ या स्प्रे के साथ साफ करते रहा करें। इसके साथ आपका एकदम से बहुत ज़्यादा काम नहीं बढ़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेटिस्फाइंग क्लीनिंग। रात के वक्त जब आप सारे काम कंप्लीट कर लें तो अपनी किचन बिन को एम्प्टी करना कभी मत भूलिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा सामान होता है, उसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। जब आप किचन बिन को एम्प्टी करें तो उससे अगर लगता है कि क्लीन करने की ज़रूरत है तो उसे वाइप क्लीन कर लीजिए और उसके बाद उसमें बैग लगाने के बाद किसी भी टिश्यू पेपर पर थोड़ी सी खुशबूदार कोई स्प्रे लगा के उसमें टिश्यू पेपर फेंक दिया करें। इससे आपके किचन बिन से बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ऑलवेज ट्राई टू रीयूज़ ऑल स्टफ़। ये जो अभी मैंने ग्लास डीक्लटर किए हैं उसमें से एक ग्लास थोड़ा सा साइड से उसका चिप था, तो मैंने सोचा कि इसको फेंकने से बेहतर है कि इसको DIY कर लूँ। यहाँ पर मैंने कुछ कलरफुल ग्लो इन अ डार्क स्टोन्स इसमें ऐड किए हैं और ये कम्प्लीटली फायर से सेफ़ हैं, इसलिए इसमें मैंने ये एक कैंडल रख ली है और ये रहेगा कुछ दिन तक मेरे किचन में। जब तक चलेगा तब तक चलाऊँगी और जब लगेगा इसे ये मुझे नहीं चाहिए तो मैं डिस्कार्ड कर दूँगी, क्योंकि ये टूटा है इसलिए इसे मैं बिल्कुल भी चैटी नहीं कर सकती हूँ। तो
ये किचन के एक कॉर्नर में बहुत खूबसूरत भी लग रहा था और रात के वक्त ये ग्लो भी होता है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें जो आपको लगे कि आपने फेंकनी नहीं है और घर के इस्तेमाल में आ सकती हैं, तो आप कर सकते हैं। मेरे घर में ये बिल्कुल सेफ़ इसलिए है क्योंकि मेरे बच्चे भी बड़े हैं और किचन में ज़्यादातर सब एहतियात से ही काम करते हैं और ये एक साइड पर रहेगा, तो इसलिए ये नुकसानदेह बिल्कुल नहीं है। आप लोग भी इस तरह से अगर कुछ थोड़ा बहुत डैमेज है और बच्चे छोटे नहीं हैं, तो उसे DIY कर सकते हैं। बेडरूम रीसेट। अपने बेडरूम्स को वीक में एक बार ज़रूर क्लीन किया करें, फ्रेश बेडिंग्स लगाया करें, डस्टिंग क्लीनिंग किया करें और अपनी रूम्स के जो अगर आपके कारपेट्स हैं उनको हूवर कर लें। अगर फ्लोर है तो उसको अच्छे से क्लीन कर लें। इससे आपकी बेडरूम में भी आपको बार बार सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिफ्रेश योर गार्डन प्लांट्स। अगर आपके घर में गार्डन है या आपके घर में इंडोर प्लांट्स हैं तो उनको रीसेट करते रहा करें, वक्तन फ़वक्तन उनको चेक करते रहा करें, उनको पानी दें और उनको ऑर्गेनाइज करके रखा करें। ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बना देते हैं। अगर हम ये सारी चीज़ों को फॉलो करें तो हमारा घर काफ़ी हद तक नीट, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रह सकता है। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द मिलती हूँ किसी नए व्लॉग में, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।